जैन साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के बारे में। ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर जगह पे स्थित है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है, अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच जो है ये स्थित है पुष्कर में। ठीक है, इस मंदिर की बात करने से पहले देखते हैं कि मंदिर किस प्रकार स्थापित हुआ। तो एक बार वज्रनाश नाम के एक राक्षस होता है और उसका वध ब्रह्मा जी ने किया था, और जब उसका वध किया था ब्रह्मा जी के हाथ से कमल की 3 पंखुड़ियां गिर जाती है, वो आकर के इस पृथ्वी में जहां गिरी वो स्थान पुष्कर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, पुष्कर है ना। पुष्प और कर का अर्थ होता है हाथ, ठीक है, और पुष्प का अर्थ होता है कमल की जो पंखुड़ियां गिरी थी वो क्या हो गया, पुष्प, और कर से मिलकर बना है। ठीक है, तो कर ब्रह्मा जी के हाथ से जो पुष्प की जो पंखुड़ियां गिरी थी, इसलिए इसी स्थान का नाम क्या पड़ गया, पुष्कर पड़ गया। ये जो पवित्र स्थान जो है, यहाँ पर ऋषि अगस्त्य, वामदेव, भर्तृहरि जैसे ऋषियों की गुफाएं भी आपको नागपाड़ पे देखने को मिलेगी, जहां पर इतने महान ऋषियों ने तपस्या की थी। और ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो मंदिर है वो एकमात्र ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है। ठीक है, ब्रह्मा जी के मंदिर जो है, ब्रह्मा जी के मंदिर है वो शिव जी, विष्णु जी की तरह अधिक मात्रा में नहीं है, मात्र ये मंदिर है। एकाध मंदिर और है, एक तो है अपने बाड़मेर जिले के आसोतरा में। ठीक है, अभी वो बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, राजपूत समाज के द्वारा बनाया गया है। और दूसरी बात करें, इस मंदिर की और विशेषता देखते हैं अपन। ये जो मंदिर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इस मंदिर के ऊपर जो बने हुए पिलर, जो दीवार बनी उसके ऊपर चांदी के सिक्के लगाए गए। जिस जिस व्यक्ति ने दान किए सिक्के या लगाए हैं उन सबका यहाँ पर लगाए गए, उसके ऊपर उनके बारे में जानकारी दी गई है। इस मंदिर की स्थापना जो है, इसमें जो मूर्ति स्थापित की गई थी वो आदि शंकराचार्य जी द्वारा की गई। ठीक है, किसके द्वारा, आदि शंकराचार्य जी द्वारा, शंकराचार्य जी द्वारा जो की गई थी। ये कब की गई, संवत 713 में की गई। ठीक है, आदि शंकराचार्य जी द्वारा इसमें मूर्ति स्थापित की गई, संवत 713 में की गई। और इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप आपको दिख रहा है, उसका जो पूर्ण उद्धार किया गया वो किसके द्वारा किया गया, वो आपके 1809 में, ठीक है, 1809 ईस्वी में किया गया। और ये किया गया था गोकुल पारेख द्वारा। ठीक है, गोकुल पारेख द्वारा ये जो इसका वापस जो पुनर्जीर्णोद्धार किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही क्यों है, इसके पीछे भी कारण है। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी है इस जगह पे एक यज्ञ संपन्न कर रहे थे। जो यज्ञ है कार्तिक मास की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक चलना था, और पूर्णिमा का दिन जब समापन हो रहा था, तो हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जिस समय यज्ञ का समापन होता है उसमें पति पत्नी का एक साथ होना जरूरी, नहीं तो फिर यज्ञ का जो फल है वो नहीं मिलता या यज्ञ को संपन्न नहीं किया जा सकता। उस समय जब ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी समय पे नहीं आई और उसका समय जो है वो निकला जा रहा था, तब ब्रह्मा जी ने गाय के मुख से गायत्री देवी को उत्पन्न किया और प्रकट किया, और फिर अपने साथ उनके साथ ही उन्हें यज्ञ को संपन्न किया। इससे जब यज्ञ संपन्न हुआ तब सावित्री जी वहां आते हैं और क्रोधित हो जाते, रूठ जाते, और ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं कि आज के बाद पूरी पृथ्वी पर आपको कहीं पर भी आपकी पूजा अर्चना नहीं की जाएगी, आपको सब भूल जाएंगे। और उसी के साथ वहां जो यज्ञ में उपस्थित जितने भी सारे लोग थे, उनमें से विशेष करके अग्निदेव और नारद जी, गाय, और फिर ब्राह्मण को विशेष श्राप दिया। ब्राह्मण को कहा कि आजीवन आपको जितने भी दक्षिणा मिले फिर भी आप मांगते रहेंगे या फिर आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। नारद जी को आजीवन शादी ना होने का श्राप दिया, और गाय को कहा कि कलयुग में आप हमेशा कचरा जो है वो खाती हुई नजर आओगी। और अग्नि देव को श्राप दिया कि आप जो हैं कलयुग में आपकी कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, आपके ऊपर जितना सम्मान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का उनको श्राप दिया, और वहां से रुष्ट होने के बाद वो पास की पहाड़ी में जाकर के तपस्या में लीन होगी। उसी जगह पे एक सावित्री जी का
मंदिर बन गया और आज भी इसकी पूजा अर्चना होती है। महिलाएं जो है अपने स्वाग की लंबी उम्र के लिए उसकी श्रृंगारिक जो सामग्री होती है उसके द्वारा पूजा अर्चना करती है। और ये जो तीर्थ है पुष्कर जो तीर्थ जो है विश्व के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत के साथ साथ विश्व के जो लोग भी है, क्योंकि विश्व में एकमात्र प्राचीन मंदिर, तो विश्व के पर्यटक जो लोग जो है यहाँ पे आते रहते हैं। और तीर्थों में, ये सभी तीर्थों में तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है और प्राचीन मंदिर है। ठीक है, आगे इसके बारे में बात की जाए, आप देखेंगे ये जो मंदिर है पुष्कर में, ये किस पहाड़ी पर है? रत्नगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है, रत्नगिरी, ठीक है, रत्नगिरी अरावली पहाड़ी है, उसमें विशेष करके रत्नगिरी जो पहाड़ी है वहां पर ये बना हुआ है। ठीक है, अब ये आपको नजर आ रहा है, ये मंदिर है। इस मंदिर के ऊपर जो है अपने देख लिए चांदी के सिक्के लगे हुए, और ये जो आपको पुष्कर झील के पास का जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है। आगे बात करें तो ये भी आपको दिख रहा है किस प्रकार से मंदिर, ये जो सरोवर है पुष्कर सरोवर जो है ना उसके पास में जो है वो नजारा आपको दिख रहा है। और यहाँ पे किस प्रकार से जो श्रद्धालु स्नान इत्यादि कर रहे हैं ये आपको दिख रहा है। आगे बात करें पुष्कर में जो घाट दे रखे है, ठीक है, पुष्कर में लगभग 52 घाट, लगभग क्या रियली में 52 घाट है यहाँ पे। वास्तविकता में देखा जाए तो यहाँ पर 52 जो घाट बने हुए हैं उन घाटों के बारे में देखते हैं। 52 घाट पुष्कर सरोवर में है और इनमें से मुख्य रूप से गौ घाट सबसे बड़ा घाट भी है, ये फिर ब्रह्म घाट हो गया, वरा घाट है, बद्री घाट है, सप्तऋषि घाट है, इस प्रकार के कई सारे यहाँ पर घाट बनाए गए। इन घाटों का निर्माण जो है उस समय के राजा महाराजाओं ने किया था। और विशेष करके आप देखोगे तो ये ग्वालियर घाट हो गया, जोधपुर घाट है, कोटा घाट है, भरतपुर घाट है, जयपुर घाट है आदि इस प्रकार के शामिल किए गए। और पुष्कर जो है धार्मिक मेला भी यहाँ पर हर पूर्णिमा और अमावस्या को भरता है। श्रद्धालु लोग बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब और देखते हैं इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न होती है। यानी जो 5 प्रसिद्ध जो अपने तीर्थ माने गए हैं, ठीक है, उनमें अभी पुष्कर को शामिल किया गया है। आपकी कौन कौन से, एक हरिद्वार हो गया, आपका हरिद्वार है, ठीक है, प्रयाग है, प्रयाग आपके हो गया, ठीक है, पुष्कर हो गया, गया हो गया, और एक कौन सा बच गया आपके, कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र। इन 5 तीर्थों में भी पुष्कर भी शामिल किया गया। ठीक है, और 4 धाम की जो अपन यात्रा करते हैं हिंदू धर्म में, विशेष करके जो 4 धाम की यात्रा करते हैं उसमें भी 4 धाम की यात्रा तब जाके संपन्न होती है जब वो पुष्कर में अंतिम रूप से स्नान किया जाता है, तब जाके ये आपकी जो है यात्रा संपन्न मानी जाती है। अब देखते हैं कि ये जो बना हुआ है अर्ध गोलाकार रूप में लगभग 9 से 10 मीटर गहरी झील है। ठीक है, इसमें 500 से अधिक मंदिर है और 52 घाटों से घिरी हुई है। अब दिख रहा है ये आपको झील जो नजर आ रही है, ये अर्धचंद्राकार आकृति बनी हुई है, इसके आसपास देखोगे 500 से ज्यादा मंदिर है, तो इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है पुष्कर को। ठीक है, पुष्कर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और इस पुष्कर झील की विशेषता ये है कि यहाँ के पानी में स्नान करने से आपके जो चर्म रोग जितने भी है वो सारे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। एक बार की बात है जब मंडोर के राजा नावराव जो है, इसी रास्ते से नावराव परियार जो है पुष्कर झील में पानी पीने के लिए आते हैं, तो अपना जैसे ही उस कुंड में हाथ डाला तो उनके हाथ पे जो सफेद दाग बने हुए थे, सफेद धब्बे थे, जैसे उसमें हाथ डाल के निकालते बाहर तो उनके जो सफेद धब्बे हैं जो बंद हो जाते हैं। तो उससे आसपास के लोग भी वहां आते स्नान करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उस पुष्कर में स्नान करने के बाद आपके चर्म रोग जो है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, चर्म रोग नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी इसमें बात की जाए आपकी, ये पर्यटकों को भी आकर्षण करने का केंद्र है। इसी स्थान पर पुष्कर में ये जो झील के किनारे जो है ऋषि महर्षियों ने यहाँ पर जब तप किया है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी गुरु ग्रंथ साहिबा की जो रचना की थी उसको यहाँ पर उन्होंने बैठ करके उनका अध्ययन भी किया है। और इसी पुष्कर झील में महात्मा गांधी जी की अस्थियों को विसर्जन किया गया। सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जो उसी में लाई गई। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ की जो अस्थियां हैं उनको भी विसर्जन आकर के पुष्कर में किया था। अर्जुन भी एक बार इस वनवास काल के दौरान भी यहाँ आके बैठे थे, ठीक है, यहाँ विश्राम किया था। इस प्रकार से देखोगे तो पौराणिक काल से भी इसका महत्व रहा है। और राजघाट और मान सरोवर जो
मान मंदिर जो है यहाँ पर स्वयं मान सिंह द्वितीय द्वारा प्रथम द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है घाटों का निर्माण किया गया। यहाँ पर विशेष रूप से गांधी घाट का भी निर्माण किया गया, जो गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन करने के बाद जो एक गांधी घाट का भी निर्माण किया गया। राजस्थान में आने वाला प्रत्येक देशी विदेशी पर्यटक पुष्कर घूमने और ब्रह्मा मंदिर जी के दर्शन करने के लिए जरूर आता है। राजस्थान ही नहीं, विश्व के बहुत सारे लोग जो है वो इस पुष्कर नगरी में इस के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। आगे अपन बात करें, ये आपको चित्र देख लिया, ये सुबह सुबह का मनोरम दृश्य है पुष्कर झील का। ठीक है, और ये आपको नजर आ रहा है। आगे बात करें, राजघाट पे खड़े होकर के जब ये सूर्यास्त का नजारा जो अपन देख ले, राजघाट पे खड़े होकर के जो सूर्यास्त का नजारा यहाँ से इस प्रकार का अपने को दृश्य दिखाई देता है। अब यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ऊंट का मेला भी लगता है। ठीक है, पुष्कर में, तो उसको भी देख लेते हैं। ये देखो, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला। ठीक है, पुष्कर में ऊंट मेला लगता है। जैसा कि इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास महीने में ये लगता है, आयोजित किया जाता है। और वर्ष में और लगभग कितने दिन चलता है? 5 दिन चलता है। कार्तिक मास की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 दिन का विशेष मेला लगता है। इस मेले की खासियत क्या है? इस मेले में ऊंटों की बिक्री होती है और जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो ऊंट ऊंटनी होती है उनको पुरस्कार दिया जाता है। और इस मेले में ऊंटों के साथ साथ, है ना, जो मूछ है, मूछ प्रतियोगिता भी होती है। ये आप देख सकते हैं, मटका फोड़ प्रतियोगिता, सबसे लंबी मूछ प्रतियोगिता, दुल्हन प्रतियोगिता, जैसे कई मुख्य आकर्षक केंद्र इस मेले में रहते हैं। ठीक है, और विश्व का सबसे ज्यादा जो ऊंट है उसकी बिक्री भी यहाँ होती है। लगभग 25,000 से ज्यादा ऊंटों की जो है इसमें बिक्री होती है। और यहाँ पर आसपास की जो महिला है राजस्थान की जितनी भी है वो अपने परिधान पहन करके आती है। ठीक है, और बहुत सारे जो आप देख सकते हो दर्शक जो है भीड़ में आपको दिख रही है, ये आपको ऊंट नजर आ रहा है। ये मेले का जो दृश्य है, तो ये धार्मिक सद्भावना के लिए भी मेला जाना जाता है। इस मेले की विशेष रूप से देखोगे तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पुष्कर के जो ये मेला लगता है, इसको विशेष रूप से आप देखोगे श्रद्धा, आस्था और विश्वास का प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करो, पुष्कर मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के शुरू होता है और पुष्कर झील में नहाना और तीर्थ करने के समान माना जाता है। यानी पुष्कर झील में नहाना ही एक प्रकार से तीर्थ के समान माना गया है। ठीक है, और जब इसमें श्रद्धालु है डुबकी लगाने के बाद पूरे दिन यहाँ के आसपास में क्या होता है, खरीदारी करते हैं। और उसके बाद पारंपरिक जो परिधान होते हैं उसमें घूमर, गेर, नृत्य, मांड और सपेरे आदि के जो दृश्य दिखाए जाते हैं। और शाम को यहाँ बैठ करके जब आरती सुनने का मन होता है तो बहुत ही सुकून भरा नजारा हमारे को यहाँ पर देखना को मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये जो पुष्कर में मेला भरता है। तो पुष्कर विशेष रूप से ब्रह्मा मंदिर और विश्व प्रसिद्ध मेले के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर पुष्कर सरोवर भी है। तो एक बार जीवन में आप जरूर उसके दर्शन कीजिए और मेले का आनंद भी जरूर उठाएं। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।